9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। साल 2019 में धमाकेदार जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभाली। राजनाथ सिंह देश के नए रक्षा मंत्री और अमित शाह गृह मंत्री बने। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी वो राजनीतिक जोड़ी है जिसके सामने अच्छे दिग्गज भी धराशायी हो जाते हैं। तो सियासी सफर में आज बात करेंगे राजनीति के जय और वीरों की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये महज दो नाम नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीति की वो जोड़ी है जिसके सामने अच्छे दिग्गज धराशायी हो जाते। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह करीब 4 दशक से एक साथ है। ये जोड़ी सियासत की सबसे मजबूत जोड़ी मानी जाती है। ये भी सच है कि दो लोग तभी काम कर सकते हैं जब उनके आपस की बॉन्डिंग अच्छी हो, और इस जोड़ी की तालमेल का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस जोड़ी ने हर चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। शाह और पीएम की जोड़ी ने बीजेपी को न सिर्फ देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया, बल्कि सियासत की धुरी भी बनाया। सियासी मैनेजमेंट के धुरंधर शाह जानते हैं कि कैसे रोड शो और यात्राओं से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना है। गुजरात की स्थानीय राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में इस जोड़ी ने सफलता के कई झंडे गाड़े। आइए आपको बताते हैं बीजेपी अध्यक्ष और पीएम मोदी की मुलाकात कैसे हुई, कैसे दोनों ने साथ मिलकर लिखी सियासत की कामयाबी। भारतीय राजनीतिक इतिहास में मोदी शाह की जोड़ी अटल आडवाणी की जोड़ी जैसी हैसियत पा चुकी है। एक के बिना दूसरे की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत के 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह पिछले 36 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। हिंदुस्तान के बॉक्स ऑफिस पर शोले ने इतिहास रचा था। फिल्म शोले में जय और वीरू की दोस्ती सभी को आज भी याद है। इस फिल्म का हर किरदार, हर संवाद यादगार है। राजनीति के इस समंदर में अगर किसी जोड़ी की बात चले तो वो है मोदी और शाह। हालांकि इस जोड़ी से पहले भी एक जोड़ी थी जिसने भारतीय राजनीति में 6 दशक तक एक दूसरे का साथ दिया, और वो जोड़ी थी अटल और आडवाणी की। इसे महज इत्तेफाक कहें या बीजेपी की संगठनात्मक एकजुटता, ये दोनों ही जोड़ियां इस पार्टी से निकल कर आई। हालांकि दोनों जोड़ियों में तुलना करना एक तरह से बेमायने है, क्योंकि दोनों जोड़ियां शख्सियत के हिसाब से बिल्कुल अलग हैं। वाजपेयी के बाद मोदी ही बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो अपने भाषण में लोगों से सीधे संवाद से जुड़ते हैं, वो उनके दिल तक पहुंचते हैं। दूसरी तरफ अमित शाह हैं जो संगठन के आदमी हैं। आज के दौर में शाह में आडवाणी की छवि दिखती है। दो अलग अलग शहरों और करीब 1.5 दशक के अंतराल पर जन्मे मोदी और शाह को आपस में जोड़ने वाले धागे का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली मुलाकात 1982 में हुई। नरेंद्र मोदी उस समय आरएसएस के पूर्णकालिक स्वयं सेवक बन चुके थे। वहीं अमित शाह आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ चुके थे। अमित शाह के रणनीतिक कौशल और मोदी के करिश्मे का ऐसा असर हुआ कि साल 2014 में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 73 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिली। बीजेपी ने यूपी में इतनी सीटें कभी नहीं जीती थी। 1986 में अमित शाह बीजेपी युवा मोर्चा में शामिल हुए। 1986 में ही नरेंद्र मोदी गुजरात बीजेपी के सचिव बनाए गए। इस दौरान पीएम मोदी ने अमित शाह को जमीनी स्तर की अहम जिम्मेदारियां दी। 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर संसदीय सीट से चुनाव जिताने के लिए काम किया था। गुजरात विधानसभा के साल 2002, 2007 और साल 2012 में हुए चुनावों में अमित शाह नरेंद्र मोदी के राइट हैंड रहे। हर चुनाव के साथ नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह की अहमियत बढ़ती गई। साल 2012 में जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव जीता तो उन्होंने अमित शाह को मंत्री बनाने के साथ 17 मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा। जाहिर है साल 2012 आते आते मोदी और शाह की जोड़ी दो जिस्म और एक जान जैसी हो चुकी थी। लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाना आसान नहीं था, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी के आगे नामुमकिन कुछ भी नहीं। आज एक बार फिर से केंद्र के अलावा 1.5 दर्जन से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और इसका पूरा श्रेय मोदी और शाह की जोड़ी को जाता है। अमित शाह हारी बाजी को जीतना अच्छी तरह से जानते हैं। आइए अब आपको बताते हैं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पीएम की मुलाकात बनी कैसे सियासत की कामयाबी। पीएम खुद को सेवक मानते हैं, इसी बात को शाह ने जनता को करीब लाने का काम किया। आज पीएम और शाह ने राजनीति प्रचार के नियमों को न सिर्फ बदल दिया है बल्कि नए सिरे से लिखा है। अमित शाह ही 2014 में यूपी में प्रभारी थे, तब बीजेपी ने 73 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था।
शाह और पीएम की जोड़ी ने बीजेपी को न सिर्फ देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया बल्कि सियासत की धुरी भी बनाया। सियासी मैनेजमेंट के धुरंधर जानते हैं कि कैसे रोड शो और यात्राओं से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाना है, बल्कि विपक्ष के सामने धराशायी करने वाला माहौल बनाना है। भारतीय राजनीति के इतिहास में मोदी शाह की जोड़ी, गांधी नेहरू, अटल आडवाणी, इन तीनों जोड़ियों को आप गुरु चेला, दोस्त राजदार, भरोसेमंद सिपह सलाहकार की तरह देख सकते हैं। पीएम मोदी उम्र में अमित शाह से 14 साल 1 महीने 5 दिन बड़े हैं। पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक गुजराती जैन परिवार में हुआ था। 2 अलग-अलग शहरों और करीब 1.5 दशक के अंतराल पर जन्मे इन दोनों नेताओं को आपस में जोड़ने वाले धागे का नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हर चुनाव के साथ नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह की अहमियत बढ़ती गई। साल 2012 में जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव जीता तो उन्होंने अमित शाह को मंत्री बनाने के साथ ही 17 मंत्रालयों का कार्यभार भी सौंपा था। जाहिर है साल 2012 आते आते मोदी शाह की जोड़ी 2 जिस्म एक जान जैसी हो चुकी थी। अभी तक ज्यादातर मौके पर ये जोड़ी बीजेपी को दमदार जीत दिलाती आ रही है। नरेंद्र मोदी बाल स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। बाद में वो आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने। अमित शाह भी करीब 14 साल की उम्र में तरुण स्वयंसेवक संघ में आरएसएस से जुड़ गए थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली मुलाकात 1982 में हुई थी। नरेंद्र मोदी उस समय आरएसएस के पूर्णकालिक स्वयंसेवक बन चुके थे। वहीं अमित शाह आरएसएस की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़ चुके थे। आरएसएस की तरफ से नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद का जिला प्रचारक नियुक्त किया गया था। उन्हें युवाओं की गतिविधियों का मार्गदर्शक बनाया गया था। वहीं अमित शाह ABVP के सचिव बनाए गए थे। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने स्वीकार किया था कि 1985 के गुजरात चुनाव में वो बीजेपी के पोस्टर चिपकाया करते थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्ती में 1986 का साल बड़ा निर्णायक रहा। गुजरात बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल नरेंद्र मोदी के रिश्ते तल्ख हो गए। माना जाता है कि इस गाढ़े वक्त में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के साथ अपनी वफादारी बरकरार रखी, जिससे वो हमेशा के लिए अपने साहब का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। सियासी सफर में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी और नेता के बारे में सियासी सफर में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।